Welcome to the Superior Group of Colleges, Dera Ghazi Khan. केमिस्ट्री बुक 1 चैप्टर नंबर 2। आज का हमारा लेक्चर है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स इनटू वेपर्स by heating without passing through liquid phase is known as sublimation। इसको यूँ समझा जा सकता है कि जब भी हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो वो मेल्ट होता है और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उस लिक्विड को मज़ीद जब हीट किया जाता है तो वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है या वेपर्स में तब्दील हो जाता है। मगर केमिस्ट्री में कुछ ऐसे सॉलिड्स हैं जिनको जब हम हीट करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होते, बल्कि डायरेक्ट सॉलिड से वेपर्स या गैसियस फॉर्म में तब्दील हो जाते हैं। ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉलिड्स को हीट करें और वो डायरेक्ट गैस बन जाएं, वेपर्स बन जाएं, उस प्रोसेस को सब्लिमेशन का नाम दिया जाता है। जैसे सॉलिड को हीट करें तो वो गैस बने, उसे सब्लिमेशन कहते हैं, और अगर उसी गैस को फिर ठंडा करें तो उसे डेपोजिशन का नाम दिया जाता है। इन तस्वीर में हमें दिखाया गया है कि सॉलिड किस तरह से कन्वर्ट हो रहा है गैस फॉर्म में। ये सब्लिमेशन की तस्वीर हैं। फेज़ चेंजेस ऑफ मैटर को एक फेज़ से दूसरी फेज़ में कैसे तब्दील किया जाता है। लेफ़्ट साइड पे नीचे सॉलिड को शो कराया गया। जब हम सॉलिड को हीट करते हैं तो वो लिक्विड बन जाते हैं और इस प्रोसेस को मेल्टिंग कहा जाता है। फिर इन्हीं लिक्विड्स को जब हम ठंडा करते हैं तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं और इस प्रोसेस को फ्रीजिंग कहते हैं। अब लिक्विड्स को जब हम हीट करेंगे तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे और इस प्रोसेस को इवेपोरेशन का नाम देते हैं। इन्हीं गैसेस को फिर जब हम ठंडा करेंगे तो ये वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे और इसे कंडेंसेशन कहा जाता है। इसकी एग्ज़ाम्पल भी है कि जब हम गर्मियों में पानी का गिलास लेते हैं और वो ठंडा होता है, उसमें ठंडा पानी होता है, तो थोड़ी देर बाद उस गिलास के बाहर आप हाथ लगा के देखें तो पानी के कतरे होते हैं। वो पानी कहाँ से आता है? वो हवा में मौजूद वाटर जो कि इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स था, जब ठंडे गिलास से लगता है उसको ठंडक मिलती है तो वो कंडेंसेशन के ज़रिए लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। अब केमिस्ट्री के अंदर चंद सॉलिड्स ऐसे हैं जिनको आप हीट करें तो वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं और इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। और फिर उन्हीं गैसेस या वेपर्स को जब ठंडा किया जाता है तो वो दोबारा उसी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको डेपोजिशन का नाम देते हैं। अब हम सब्लिमेशन की डिटेल पे बात करेंगे। सब्लिमेशन इज़ यूज्ड टू प्योरीफाई सॉलिड सब्सटेंस। सब्लिमेशन सॉलिड सब्सटेंस को प्योरीफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक सब्सटेंस था, उसमें कोई केमिकल मिक्स हो गया, अब हम उसे अलहदा नहीं कर पा रहे और वो ऐसा सॉलिड है जिसको हम हीट करते हैं तो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी सब्लिमेशन उसकी हो सकती है। तो आप उसे हीट करेंगे और वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और जो उसमें इम्प्योरिटी थी वो नीचे ही पड़ी रहेगी या वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, मगर गैस नहीं बनेगी। और उस सॉलिड को जिसको हमने गैस बनाया सब्लिमेशन के ज़रिए, दोबारा ठंडा करके डेपोजिशन के ज़रिए वापस हासिल कर सकते हैं। इस तरह से हमारा वो प्रोडक्ट प्योर हो जाएगा। द इम्प्योर सब्सटेंस विच इज़ सब्लिमेंट इज़ कॉल्ड सब्लिमेंट। अब एक ऐसा सब्सटेंस
जिसको हमने प्योरीफाई करना है, जिसमें इम्प्योरिटीज़ हैं, उसका नाम होता है सब्लीमेंट। एंड द सब्सटेंस ऑब्टेन्ड आफ्टर सब्लिमेशन इज़ कॉल्ड सब्लिमेट। यानी जब सब्लिमेशन हो जाती है और इम्प्योर सब्सटेंस से इम्प्योरिटीज़ सेपरेट हो जाती हैं और वो सब्सटेंस प्योर हो जाता है, तो उस प्योर सब्सटेंस को सब्लिमेट का नाम दिया जाता है। एग्जाम्पल्स: ऐसे सॉलिड्स जिनकी सब्लिमेशन हो सकती है, जिनको हीट करें तो वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएं, उनमें आयोडीन, नंबर 2 अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, नंबर 3 नेफ्थलीन और नंबर 4 बेंजोइक एसिड। ये वो 4 सॉलिड हैं जो हमारी बुक में यूज़ हुए हैं। इनकी सब्लिमेशन कराई जा सकती है और ये MCQ भी पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा केमिकल है, कंपाउंड है, जिसकी आप सब्लिमेशन करा सकते हैं। ये वो डायग्राम है जिसमें हमने सब्लिमेशन शो कराई हुई है। नीचे एक बर्नर है, ऊपर स्टैंड है, स्टैंड के ऊपर चाइना डिश है, उसके ऊपर चाइना डिश पे हमने अमोनियम क्लोराइड का साल्ट रखा है जिसको हमने सब्लिमेट करवाना है। फिर उसके ऊपर इन्वर्टेड फनल, फनल को उल्टा करके रखना कहलाता है इन्वर्टेड फनल, और इन्वर्टेड फनल के ऊपर हमने कॉटन का प्लग, वेट कॉटन, गीली कॉटन लगा दी है। ये किस तरह से सब्लिमेशन होगी देखते हैं। इस डायग्राम के अंदर एक बर्नर है और ट्राईपोड स्टैंड है। ये वो डायग्राम है जो हमारी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग बनाई गई है। स्टैंड के ऊपर सैंड बाथ है, सैंड बाथ के ऊपर हम रेत, सैंड रखा करते हैं, और सैंड बाथ जिसके ऊपर रेत होगी उसके ऊपर एक शीशे का बना हुआ बाउल टाइप अपरेटस होता है जिसे वाच ग्लास कहते हैं। उस वाच ग्लास के ऊपर हम अपना वो केमिकल, वो सब्सटेंस रखेंगे जो कि क्रूड है, जिसको सब्लिमेंट कहते हैं, जिसको हमने प्योरीफाई करना है, रख देंगे। और उसके ऊपर हम इन्वर्टेड फनल रख देंगे, और इन्वर्टेड फनल के ऊपर उसकी जो स्टेम है, जो उसका बाजू है, उसके ऊपर इर्द गिर्द हम वेट कॉटन लगा देंगे और उसके सुराख को भी कॉटन प्लग के साथ ढक देंगे। नीचे से जब बर्नर जलाया जाएगा तो हीट मिलेगी सैंड बाथ को, उसके ऊपर मौजूद सैंड गर्म होगी, वो गर्म सैंड वाच ग्लास को गर्म करेगी और वाच ग्लास के ऊपर पड़ा हुआ क्रूड सब्सटेंस केमिकल हीट अप होगा। उसको जब हीट मिलेगी तो वो गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। इस क्रूड सब्सटेंस के अंदर मौजूद इम्प्योरिटीज़ गैस में कन्वर्ट नहीं होंगी क्योंकि वो सब्लिमेट नहीं होती। वो हो सकता है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएं, हो सकता है अनचेंज्ड रहें, उन पे ज़्यादा इफ़ेक्ट ना हो हीट का। मगर हमारा वो सब्सटेंस जिसको हम प्योरीफाई करना चाह रहे थे वो गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, और ऊपर जाकर वो जो स्टेम है इन्वर्टेड फनल की, वहाँ पे जब गैसेस फॉर्म में सब्सटेंस पहुँचेगा वेपर्स फॉर्म में, तो उस स्टेम के इर्द गिर्द वेट कॉटन, गीली ठंडी कॉटन लगी हुई है, जिसकी वजह से वो स्टेम काफ़ी ठंडी है। उस स्टेम की इंटरनल कूल्ड साइड से जब ये सब्सटेंस के वेपर्स टकराएंगे तो उनकी डेपोजिशन होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि गैस को जब ठंडा किया जाता है तो वो डिपॉजिट होकर दोबारा सॉलिड बनाना शुरू कर देती है। तो कुछ ही देर में तमाम सब्सटेंस ऊपर जाकर स्टेम के साथ डेपोजिट होकर चिपक जाएगा और इम्प्योर पार्टिकल नीचे पड़े रहेंगे। हम फनल को सेपरेट करेंगे और उसकी स्टेम से किसी भी अपरेटस के ज़रिए हम अपना वो सब्सटेंस जिसको हमने प्योरीफाई करना था सेपरेट कर लेंगे। तो मैंने ये जो चीज़ें बताई हैं उनको इन टेक्स्ट फॉर्म में भी लिखा है। इम्प्योर सब्सटेंस इज़ टेकन ऑन वाच ग्लास कवर्ड विद एन इन्वर्टेड
funnel having a cotton plug into its stem. Funnel is cooled with wet cotton. Substance is heated slowly on sand bath. Pure solid deposit on the inner cooled side of funnel. एक्टिविटी क्या है इस टॉपिक की? पहला एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस शो द सब्लिमेशन। जैसे मैंने पहले बताया कि एमसीक्यू आता है कि कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो सब्लिमेशन शो कराता है। नंबर 1 NaCl, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो जाहिर सी बात है इसका आंसर बी होना चाहिए, जो कि NH4Cl है। उसके बाद सेकंड एमसीक्यू है, डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ द सॉलिड इनटू वेपर्स इज कॉल्ड। जाहिर सी बात है ये सब्लिमेशन है, तो आंसर बनता है इसका डी। हमने इस पूरे टॉपिक में सैंड बाथ को इसलिए यूज़ किया ताकि हमारे उस केमिकल को डायरेक्ट आग न लग जाए जिसको हमने प्योरीफाई करना है। इसीलिए सैंड बाथ या वाटर बाथ केमिस्ट्री में यूज़ किया जाता है। जो इनफ्लेमेबल चीज़ें होती हैं उनको बचाने के लिए कि उनको आग न लगे, इसलिए हम सैंड बाथ को यूज़ करते हैं।